Hello students, welcome back to all of you in the online class of social study run by राजस्थान अकेडमी चूरू। स्टूडेंट्स, जो अपना चैप्टर चल रहा था वो चल रहा था क्लॉथिंग का एक सोशल हिस्ट्री, परिधान एक सामाजिक परिधान का एक सामाजिक इतिहास। हमने देखा किस प्रकार से कास्ट के अकॉर्डिंग, रिलीजन के अकॉर्डिंग, जो कुलीन वर्ग के लोग थे, निम्न वर्ग के लोग थे, उनके अकॉर्डिंग सबकी जो ड्रेस थी वो अलग अलग डिवाइडेड थी। इससे जस्ट लास्ट में हमने जैसे इंडिया के बारे में भी पढ़ा कि जो इंडियंस थे उनको कोर्ट के अंदर शूजेज वगैरह पहन के नहीं जाने दिया जाता था। फिर एक लॉन्ग टर्म कन्फ्लिक्ट चला और उसके बाद लास्ट में उनको ये अनुमति मिली। अब लास्ट में हम जो इंडियन हैं उसी के बारे में बात करते हैं। उससे पहले हमने पढ़ा तो जब इंडिया के अंदर भी एक ऐसा मूवमेंट चला ड्रेस का, तो उसके अंदर सबसे पहले डिजाइनिंग द नेशनल ड्रेस, जो नेशनल ड्रेस थी इंडिया की, उसकी डिजाइनिंग कैसे हुई, किस प्रकार से इसकी शुरुआत हुई, ये हम पढ़ते हैं। देखो, सेल्फ कॉन्शियस एक्सपेरिमेंट्स विद ड्रेस इंगेज्ड मैन एंड वुमेन ऑफ द अपर क्लासेज एंड कास्टेज इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया। इंडिया के अनेक भागों के अंदर अपर क्लास के और जो अदर कास्टेज थी, उन्होंने अपने अनुसार, अपनी चेतना के अनुसार जो ड्रेस थे उनकी डिजाइनिंग पर एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया कि कौन से सभी कास्ट ने अपने अपने अकॉर्डिंग अपनी अपनी एक जो डिज़ाइन थी उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया था। द टैगोर फैमिली ऑफ बंगाल एक्सपेरिमेंटेड बिगनिंग इन द 1870s। सबसे पहले टैगोर फैमिली थी जो बंगाल की, उसने 1870 में एक एक्सपेरिमेंट किया, 1870 के अंदर एक एक्सपेरिमेंट किया विद डिजाइंस फॉर ए नेशनल ड्रेस फॉर बोथ मैन एंड वुमेन इन इंडिया। उन्होंने एक डिज़ाइन बनाई 1870 में इंडिया में बोथ मैन और वुमेन दोनों के लिए, मैन और वुमेन के लिए उन्होंने एक नेशनल डिज़ाइन 1870 में प्रिपेयर की, जो टैगोर फैमिली थी उसमें से। तो देखिए, रविंद्रनाथ टैगोर सजेस्टेड दैट इंस्टीड ऑफ कंबाइनिंग इंडियन एंड यूरोपियन ड्रेस, जो रविंद्रनाथ टैगोर थे उन्होंने सजेस्ट किया कि हम यूरोपियन और इंडियन जो ड्रेस को कंबाइन करके जो पहनते हैं या डिज़ाइन उनकी जो कंबाइंड डिज़ाइन जो यूज़ की जाती है, उसके अलावा इंस्टीड ऑफ combining Indian and European dress, India's national dress should combine elements of Hindu and Muslim dress। तो उन्होंने कहा कि जो यूरोपियन और इंडियन ड्रेस को कंबाइन करके जो डिज़ाइन किया जाता है या जो परिधान पहना जाता है, उसकी बजाय इंडिया की जो नेशनल जो ड्रेस बने उसकी जो डिज़ाइन हो उसके अंदर कंबाइन किया जाए। लेकिन किसको? किसी अदर कंट्रीज़ की ड्रेस को नहीं, इंडिया के जो हिंदू और मुस्लिम से। इन दोनों को कंबाइन किया जाए। हिंदू और जो मुस्लिम्स हैं उनका जो पहनावा है उनको कंबाइन करके एक नेशनल ड्रेस बनाई जाए। तो इस प्रकार से चपकन, ये एक अपना इंडियन नेम है चपकन। ये क्या है? ए लॉन्ग बटन कोट होता है, एक लंबा कोट जिसके ऊपर क्या होती हैं, बटन लगे हुए होते हैं। तो चपकन वॉज कंसिडर्ड द मोस्ट सुटेबल ड्रेस फॉर मैन। तो जो चपकन थी, चपकन ये मैन के लिए मोस्ट सुटेबल ड्रेस इसको माना गया। इसका सुझाव रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा दिया गया और मैन के लिए थी ये, और बोथ हिंदू एंड मुस्लिम, ये एक लॉन्ग बटन कोट था, उसका सुझाव दिया गया। There were also attempts to develop a dress style that would draw on the tradition of different regions। और इस प्रकार की ड्रेस स्टाइल डेवलप करने के प्रयास भी किए गए जिसके अंदर जो अपने डिफरेंट ट्रेडिशनल रीजन्स हैं उनका असर उसके ऊपर आए। इन लेट 1870 में लास्ट के अंदर जैनंदिनी देवी, वाइफ ऑफ सत्येंद्र नाथ टैगोर। जैनंदिनी देवी कौन थी? सत्येंद्र नाथ
टैगोर था, उसकी वाइफ थी। द फर्स्ट इंडियन मेंबर ऑफ द ICS, जो ICS होती थी उसकी फर्स्ट इंडियन मेंबर थी। रिटर्न फ्रॉम, ये जैनेंद्रनी देवी कहाँ से लौटी थी? बॉम्बे टू कलकत्ता। बॉम्बे से कहाँ लौटी? कलकत्ता। सी अडोप्टेड द पारसी स्टाइल ऑफ वियरिंग द साड़ी, उसने साड़ी पहनने का जो स्टाइल था वो कौन सा अडोप्ट किया? उसने जो पारसी, जो भारत में समृद्ध व्यापारी थे, पारसी जो लोग थे, जैसे टाटा है ये पारसी है, तो ये पहले भी व्यापारी थे, समृद्ध लोग थे, उनकी जो पारसी स्टाइल थी साड़ी वियर करने की, साड़ी पहनने की, उसको उसने क्या कर लिया? अडॉप्ट कर लिया। टू द लेफ्ट शोल्डर विद ए ब्रूच एंड वर्न विद ए ब्लाउज एंड शूज, एक गुच्छा करके लेफ्ट शोल्डर के ऊपर पिन करके साड़ी को, आज भी अपने ग्रामीण क्षेत्रों में या शहरी क्षेत्रों में सब जगह साड़ी की स्टाइल प्रचलित है, पहनते हैं वैसे ही, और साथ में ब्लाउज और शूज पहनना, ये उसने अडॉप्ट किया था। दिस वॉज क्विकली अडेप्टेड बाय ब्रह्म समाज, और ये जो स्टाइल थी साड़ी पहनने की, ये ब्रह्म समाज के द्वारा भी क्विकली अडेप्टेड कर ली गई। ब्रह्म समाज ने भी इसको अपना लिया था, ब्रह्म समाज की विमन ने। एंड केम टू बी नॉन एज द ब्रह्मिका साड़ी, और जो ब्रह्म समाज ने जब इसको अपनाया तो जो साड़ी पहनने का ये वे था, तरीका था, तो इस साड़ी पहनने के इस तरीके को क्या नाम दे दिया गया? ब्रह्मिका साड़ी। दिस स्टाइल गेन्ड एक्सेप्टेंस बिफोर लॉन्ग अमंग महाराष्ट्रियन एंड उत्तर प्रदेश ब्रह्म्स एज वेल एज नॉन ब्रह्म्स, और ये जो स्टाइल थी साड़ी पहनने की वो महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के पूरे ब्रह्म समाज में, और जो नॉन ब्रह्म समाज की जो विमेन थी उन्होंने भी उसको क्या कर लिया? एक्सेप्ट कर लिया। उस साड़ी को, पारसी जो स्टाइल थी, वो जैनेंद्रनी देवी थी, वो बॉम्बे से कलकत्ता उस स्टाइल को लेकर के आई, और उस साड़ी को जैसे ब्रह्म समाज की महिलाओं ने अपनाया तो उसके साड़ी को नाम दे दिया गया ब्रह्मिका साड़ी, और उसको महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के अंदर अपना लिया गया, और जो नॉन ब्रह्म समाज थे उन्होंने भी उसे अपनाया था। हाउएवर, फिर भी दीज अटेम्प्ट्स एट डिवाइजिंग ए पैन इंडियन स्टाइल डिड नॉट फुल्ली सक्सीड, लेकिन ये क्या था? पैन इंडियन स्टाइल थी, साड़ी की जो ये स्टाइल थी पहनने की, यानी एक ऐसा तरीका था जो दूसरे देशों के अंदर भी अपनाया जाता था। दूसरी जो कंट्रीज़ थी उनमें भी इस प्रकार की साड़ी को पहना जाता था, इसलिए ये अपनी जो डिज़ाइनिंग थी, अपने स्वदेशी डिज़ाइन ये नहीं थी, इसलिए ये पूर्ण रूप से सफल नहीं हुई। वुमेन ऑफ गुजरात, कोडागू, केरला एंड आसाम कंटिन्यू टू वियर डिफरेंट टाइप्स ऑफ साड़ी, यानी गुजरात की, कोडागू की, केरला की और आसाम की जो महिलाएं थी उन्होंने अलग प्रकार की जो साड़ी थी उसको पहनना जारी रखा। तो ये तो ड्रेस डिज़ाइन की गई। क्या हुआ ड्रेस डिज़ाइन के अंदर? ये चपकन तो तैयार की गई मैन के लिए, एक लंबा कोट बटन वाला, और जो जैनेंद्रनी देवी थी वो एक साड़ी की स्टाइल लेकर के आई जो पारसी लोगों के द्वारा पहनी जाती थी, उसको महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश में ब्रह्म समाज के द्वारा अपनाया गया, उसे नाम ब्रह्मिका दिया गया। नेक्स्ट देखिए दी स्वदेशी मूवमेंट। स्वदेशी जो आंदोलन हुआ था, द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इन ब्रिटेन में जब औद्योगिक क्रांति हुई, विच मशीन्ड स्पाइनिंग एंड वीविंग एंड ग्रेटली इंक्रीज द डिमांड फॉर रॉ मटेरियल सच एज कॉटन एंड इंडिगो, चेंज्ड इंडियाज स्टेटस इन द वर्ल्ड इकोनॉमी। ब्रिटेन में जब ये इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुई, औद्योगिक क्रांति हुई, तो उसके अंदर मशीनें लगाई गई। पहले हाथ से कपड़े को बुना जाता था, स्पाइन किया जाता था, वेव किया जाता था, लेकिन अब मशीनों से होने लगा तो इसकी स्पीड बढ़ गई, और जैसे उसकी स्पीड बढ़ी तो डिमांड बढ़ गई रॉ मटेरियल की, कच्चे माल की डिमांड बढ़ गई। कच्चा माल जो कपड़े थे उसमें किसकी आवश्यकता होती थी? कॉटन की और इंडिगो नील की होती थी, और जैसे ही नील और कॉटन की डिमांड बढ़ी तो वर्ल्ड इकोनॉमी में इंडिया का जो स्टेटस था वो चेंज हो गया। जो वैश्विक अर्थव्यवस्था थी उसमें भारत का जो स्तर था वो बदल गया। पॉलिटिकल कंट्रोल ऑफ इंडिया हेल्प द ब्रिटिश इन टू वेज। जो ब्रिटिश थे उनका इंडिया के ऊपर पॉलिटिकल कंट्रोल था, तो उन्होंने
दो प्रकार से उनको इंडिया में मदद मिली। इंडियन पीजेंट्स कुड बी फोर्स्ड टू ग्रो क्रॉप्स सच एज इंडिगो एंड चीप ब्रिटिश मैन्युफैक्चर इजीली रिप्लेस्ड कोरेसर इंडियन वन। तो पॉलिटिकल कंट्रोल उनका था, तो उन्होंने भारतीय जो किसान थे उनको फोर्स किया, बाध्य किया फसल उगाने के लिए। कौन सी फसलें? कॉटन और जो नील की जो फसल थी, इंडिगो की जो फसल थी, वो उगाने के लिए बाध्य किया। और जो सस्ता जो मैन्युफैक्चर वो करके लाते थे उनके लिए ये रिप्लेस करने के लिए या बाज़ार उनके लिए अच्छा था, यानी वापस इंडिया में ही उसको तैयार करके बेचना। लार्ज मेंबर्स ऑफ इंडियन वेवर्स एंड स्पाइनर्स वर लेफ्ट विदाउट वर्क। अब जो पहले इंडियन वेवर्स थे, स्पाइनर्स थे, जो जुलाए थे, काटने वाले थे, स्पाइनर्स जो थे वो क्या हो गए? विदाउट वर्क, बेरोजगार हो गए। एंड इम्पोर्टेंट टेक्सटाइल वीविंग सेंटर सच एज मुर्शिदाबाद, मछलीपट्टनम एंड सूरत डिक्लाइंड एज डिमांड फेल। और जैसे ही मांग गिरी तो जो वेविंग के, टेक्सटाइल के, कपड़े के जो सेंटर्स थे, मुर्शिदाबाद था, मछलीपट्टनम और सूरत थे, उन पे वहाँ पर ये कार्य पूर्णतः बंद हो गए। स्पाइनिंग और वेविंग का जो कार्य होता था वो बंद हो गया, कारण मशीनरी से सस्ता जो कपड़ा था वो तैयार होने लग गया, तो इसलिए इनकी डिमांड गिर गई। येट बाय द मिडल ऑफ द 20th सेंचुरी, फिर भी 20वीं शताब्दी के मध्य में लार्ज नंबर्स ऑफ पीपल बिगेन बॉयकॉटिंग ब्रिटिश। जो बड़ी संख्या में भारतीय लोगों ने जो ब्रिटिश मटेरियल था, ब्रिटिश या और मील मेड क्लॉथ्स एंड अडॉप्टिंग खादी, उन्होंने जो मीलों के अंदर बना हुआ जो कपड़ा था और या ब्रिटिशर के द्वारा जो बनाया हुआ कपड़ा था उसका बहिष्कार करना शुरू कर दिया, बॉयकॉट उसका करना शुरू कर दिया और खादी को अपना लिया। इवन दो इट वॉज कोरेसर, यद्यपि वो क्या था? मोटा था कपड़ा, खादी भारी था। मोर एक्सपेंसिव एंड डिफ़िकल्ट टू ऑब्टेन, महंगा भी था और ऑब्टेन करना भी डिफ़िकल्ट था, वो खरीदना भी डिफ़िकल्ट था, प्राप्त करना भी डिफ़िकल्ट था। हाउ डिड दिस चेंज कम अबाउट, ये बदलाव कैसे आया? इन 1905 में लॉर्ड कर्जन डिसाइडेड टू पार्टीशन बंगाल टू कंट्रोल द ग्रोविंग अपोजिशन टू ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल के प्रति जो अपोजिशन बढ़ रही थी, उनकी खिलाफत जो हो रही थी, उसको कंट्रोल करने के लिए लॉर्ड कर्जन ने क्या किया? बंगाल विभाजन कर दिया, बंगाल का पार्टीशन कर दिया। द स्वदेशी मूवमेंट डेवलप्ड इन रिएक्शन टू दिस मेजर, और ये कार्य हुआ, उसके रिएक्शन के अंदर स्वदेशी आंदोलन चला। People were urged to boycott British goods of all kinds and start their own industries for the manufacture of goods such as matchboxes and cigarettes। लोगों ने बड़े स्तर के ऊपर ब्रिटिश जो गुड्स था, ब्रिटिश जो सामान था, सभी प्रकार का ऑल काइंड्स था, उसको उन्होंने बाइकआउट, उसका बहिष्कार करना शुरू किया। स्वदेशी उन्होंने स्टार्ट की, अपनी खुद की इंडस्ट्रीज स्टार्ट की, मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट की, जैसे मैच बॉक्सेस थे या सिगरेट्स थी, ये पहले इंग्लैंड से आते थे मैच बॉक्स और सिगरेट्स, उनको भी मैन्युफैक्चर करना लोगों ने शुरू कर दिया। मास प्रोटेस्ट फॉलोड, अत्यधिक विरोध हुआ बड़े स्तर पर, विद पीपल वॉविंग टू क्लीनेज देमसेल्व्स ऑफ कॉलोनियल रूल। लोग अपने आप को ये जो औपनिवेशिक जो शासन था उससे मुक्त करना चाहते थे, स्वतंत्र करना चाहते थे। द यूज ऑफ खादी वॉज मेड ए पेट्रियटिक ड्यूटी, और खादी पहनना, खादी का प्रयोग करना एक पेट्रियटिक ड्यूटी बन गई थी, एक देशभक्त का कर्तव्य बन गया था। ये खादी को देशभक्ति के साइन के रूप में, संकेत के रूप में देखा जाने लगा। वुमन वर अर्ज्ड टू थ्रो अवे देयर सिल्क्स एंड ग्लास बैंगल्स एंड वियर सिंपल सेल बैंगल्स। जो महिलाएं थी उन्होंने भी अपने जो सिल्क के कपड़े थे उनको छोड़ दिया, बैंगल्स जो थे
ग्लास बेंगल्स थे, कांच की जो चूड़ियाँ थी उनको भी छोड़ दिया और उन्होंने जो सिंपल सेल बेंगल्स आते थे, किसी खोल के बने हुए बेंगल्स आते थे, उनको पहनना शुरू कर दिया। आफ्टर 15 ईयर्स, 15 वर्ष बाद, मैनी अमंग द अपर क्लासेज आल्सो रिटर्न टू वेयरिंग यूरोपियन ड्रेसेज। 15 वर्ष बाद फिर भी जो अपर क्लासेज थे, उच्च वर्ग के जो लोग थे, उनके अंदर पहनावा वापस यूरोपियन आना शुरू हो गया। दो मैनी पीपल रोल टू दी कॉज ऑफ नेशनलिज्म एट दिस टाइम, लेकिन इस समय तक बहुत लोग राष्ट्रवादिता से जुड़ गए थे। इट वॉज मोस्ट इम्पॉसिबल टू कम्पीट विद चीप ब्रिटिश गुड्स, जो सस्ता ब्रिटिश सामान था, दैट हैड फ्लडेड द मार्केट, जो बाज़ारों में भरा पड़ा था, उसका कंपटीशन करना असंभव था। डिस्पाइट इट्स लिमिटेशंस, और इसकी सीमाओं के बावजूद भी, द एक्सपेरिमेंट विद स्वदेशी गेव महात्मा गांधी इम्पोर्टेंट आइडियाज़ अबाउट यूजिंग क्लॉथ एज ए सिम्बॉलिक वेपन अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। फिर भी महात्मा गांधी ने एक आइडिया दिया, विचार दिया कि जो अपना स्वदेशी जो क्लॉथ है उसको एक सिम्बॉलिक वेपन के रूप में, एक हथियार के रूप में ब्रिटिश जो रूल था उसके अगेंस्ट उसको पहना जाए, उसका प्रयोग किया जाए, यानी अपना जो क्लॉथ है वो स्वदेशी ही अपनाया जाए और ये जो ब्रिटिशर्स हैं उनके खिलाफ ये क्या है, एक वेपन है। अब महात्मा गांधी इज एक्सपेरिमेंट विद क्लॉथिंग, महात्मा गांधी ने भी क्लॉथिंग के साथ में एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने भी ये बताने की कोशिश की कि इंडियंस के लिए कौन सा जो क्लॉथ है वो बेटर है। महात्मा गांधीज एक्सपेरिमेंट्स विद क्लॉथिंग सम अप द चेंजिंग एटीट्यूड टू ड्रेस इन द इंडियन सब कंटिनेंट, कि भारतीय उपमहाद्वीप के अंदर ड्रेस के प्रति जो एटीट्यूड था, दृष्टिकोण था, उसका सम था कि लोग कैसा कपड़ा इस सब कंटिनेंट में पहनना चाहते हैं, तो कुल मिलाकर के उसका जोड़ था वो। एज ए बॉय फ्रॉम ए गुजराती बनिया फैमिली, महात्मा गांधी एक गुजरात के बनिया फैमिली से थे। ही यूजुअली वॉर ए शर्ट विद ए धोती और पाजामा, वो शर्ट और धोती और पाजामा पहनते थे। एंड समटाइम्स ए कोट, और कभी कभी कोट भी पहनते थे। व्हेन ही वेंट टू लंदन, लेकिन जब वो लंदन गए टू स्टडी लॉ एज ए बॉय ऑफ 19 इन 1888, महात्मा गांधी लंदन कब गए थे, 1888 में गए थे। उस समय वो 19 वर्ष के थे। तो 1888 में जब वो लंदन गए, ही कट ऑफ द टफ्ट, बच्चे के सर पे जो जूड़ा रखा जाता था, ये अपने कंट्री में आज भी प्रचलित है। तो जो टफ्ट था उसको उसने क्या कर दिया, कटवा दिया। जैसे इंग्लैंड गए तो वहाँ पर ये अपना रिलीजियस सिंबल था, ये अपना एक धार्मिक सिंबल होता था, उस समय उसको कटवा दिया। टफ्ट ऑन हिज हेड एंड ड्रेस्ड इन वेस्टर्न सूट, और उन्होंने क्या पहनना शुरू कर दिया, महात्मा गांधी ने भी वेस्टर्न सूट पहनना शुरू कर दिया। सो दैट ही वुड नॉट बी लाफ्ड एट, तो इसलिए पहनना शुरू कर दिया ताकि उसके ऊपर वहाँ पर हंसा नहीं जाए। एज ए लॉयर इन जोहान्सबर्ग के अंदर जब वो लॉयर बन के गए साउथ अफ्रीका में इन 1890 में, ही स्टिल वॉर वेस्टर्न क्लॉथेज, उस समय तक वो कौन से कपड़े पहनते थे, वेस्टर्न क्लॉथ पहनते थे। सोन ही डिसाइडेड दैट ड्रेसिंग अनसूटेबली, और शीघ्र ही उन्होंने निश्चय किया कि ये ड्रेस क्या थी, अनसूटेबली थी, ये सूटेबल नहीं थी। वॉज ए मोर पावरफुल पॉलिटिकल स्टेटमेंट, और ये एक उसका अत्यधिक मजबूत राजनीतिक कथन था कि जो अनसूटेबल जो ड्रेस है उनको नहीं पहना जाए। इन डरबन इन 1913 में डरबन के अंदर गांधीज फर्स्ट अपीयर्ड, पहली बार गांधी अपीयर हुए, प्रकट हुए इन ए लुंगी एंड कुर्ता, क्या पहना उन्होंने, लुंगी और कुर्ता।
विद हिज हेड सेव्ड, और अपने सर को उन्होंने क्या कर लिया, मुंडवा लिया पूरा, एज ए साइन ऑफ मॉर्निंग टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द शूटिंग ऑफ इंडियन कोल माइनर्स। भारतीय कोल माइनर के ऊपर जो शूटिंग की गई थी, गोलाबारी की गई थी, उस गोलाबारी का विरोध और शोक प्रकट करने के लिए उन्होंने क्या कर लिया था, अपना सर मुंडवा लिया था, लुंगी और कुर्ता उन्होंने पहन लिया था। ऑन हिज रिटर्न टू इंडिया इन 1915, 1915 में वो इंडिया लौटे, ही डिसाइडेड टू ड्रेस लाइक काठियावाड़ी पीजेंट। उन्होंने ये निश्चय किया कि जो काठियावाड़ी की किसान जैसी ड्रेस पहनते हैं वैसी ड्रेस पहनने का उन्होंने निर्णय किया। ओनली इन 1921, 1921 में डिड ही अडॉप्ट द शॉर्ट धोती, और 1921 में उन्होंने जो छोटी धोती थी उसको अपना लिया। द फॉर्म ऑफ ड्रेस ही वॉर अंटिल हिज डेथ, और ये ड्रेस उन्होंने अपने अंतिम समय तक पहनी। एक छोटी धोती पहनना, केवल एकमात्र कपड़ा यूज करना। ही वॉर द शॉर्ट धोती विदाउट ए शर्ट, बिना शर्ट के वो शॉर्ट धोती यूज करते थे। व्हेन ही वेंट टू इंग्लैंड फॉर द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन 1931, 1931 में जब उन्हें इंग्लैंड बुलाया गया कॉन्फ्रेंस के अंदर, ही रिफ्यूज टू कंप्रोमाइज, उन्होंने समझौता करने से मना कर दिया। एंड वॉर इट इवन बिफोर किंग जॉर्ज फिफ्थ एट बकिंगम प्लेस, बकिंगम प्लेस के अंदर जब वो गए कॉन्फ्रेंस के अंदर तो उन्हें टोका गया, उन्हें यूरोपियन जो कपड़े थे वो पहनने के लिए कहा गया, लेकिन उन्होंने कंप्रोमाइज़ करने से मना कर दिया, केवल अपनी वो धोती पहन करके वो जॉर्ज फिफ्थ था किंग उस समय का, बकिंगम प्लेस में वो गए थे। नॉट ऑल कुड वियर खादी, अब खादी महंगा कपड़ा होता था तो सभी व्यक्ति थे वो खादी नहीं पहन सकते थे, अफोर्ड नहीं कर सकते थे। नॉट ऑल कुड वियर खादी। नेशनलिस्ट सच एज मोतीलाल नेहरू, राष्ट्रवादी जैसे मोतीलाल नेहरू थे। ए सक्सेसफुल बैरिस्टर थे फ्रॉम इलाहाबाद, इलाहाबाद से एक सफल वकील थे। गैव अप हिज एक्सपेंसिव वेस्टर्न स्टाइल शूट्स एंड अडोप्टेड इंडियन धोती एंड कुर्ता, उन्होंने भी अपने वेस्टर्न स्टाइल के जो शूट्स थे महंगे उनको त्याग दिया और इंडियन धोती और कुर्ता उन्होंने अपना लिया। बट दीज वर नॉट मेड ऑफ कोर्स क्लॉथ्स, लेकिन ये जो धोती और कुर्ता वो पहनते थे वो कोर्स यानी भारी और मोटे कपड़े के नहीं बने हुए होते थे। दोज हु हैड बीन डिप्राइव्ड बाई कास्ट नॉर्म्स, और वो लोग जो अपने जाति के नियमों के द्वारा ये कपड़े पहनने से वंचित थे कि वो इस प्रकार के धोती कुर्ता या खादी नहीं पहन सकते थे, ऐसा जातिगत नियम था। फॉर सेंचुरीज, शताब्दियों तक उनके ऊपर रहा था। वर अट्रैक्टेड टू वेस्टर्न ड्रेस स्टाइल, तो वो किसकी तरफ आकर्षित हो गए, फिर पश्चिमी ड्रेस स्टाइल की तरफ आकर्षित हो गए। देयरफॉर, इस कारण अनलाइक महात्मा गांधी को छोड़ करके अदर नेशनलिस्ट सच एज बाबा साहेब अम्बेडकर नेवर गेव अप द वेस्टर्न स्टाइल सूट, जो बाबा साहेब अम्बेडकर थे उन्होंने कभी अपने वेस्टर्न स्टाइल की जो ड्रेस थी, कोट था, सूट था, उसको नहीं छोड़ा। मैनी दलित बिगेन इन अर्ली 1910, 1910 के अंदर बहुत सारे जो दलित थे उन्होंने शुरू कर दिया टू वियर 3 पीसेज सूट, 3 पीस का जो सूट होता था वो पहनना शुरू कर दिया। एंड शूजेज एंड सॉक्स ऑन ऑल पब्लिक ओकेजन, सभी सार्वजनिक अवसरों पर उन्होंने ये पहनना शुरू कर दिया। एज ए पॉलिटिकल स्टेटमेंट ऑफ सेल्फ रेस्पेक्ट, किसके रूप में, आत्मसम्मान का एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट था उनके लिए ये ड्रेस पहनना, ऐसा तो उसके लिए उन्होंने पहनना शुरू कर दिया। मैनी वुमन लाइक सरोजनी नायडू एंड कमला नेहरू वॉर कलर्ड साड़ी विद डिजाइन इंस्टेड ऑफ कोर्स वाइट होम स्पून, और बहुत सारी जो महिलाएं थी, सरोजनी नायडू, कमला नेहरू, उन्होंने भी कलर्ड जो साड़ी थी डिजाइन वाली वो पहनना शुरू की या पहनी। कंक्लूजन इसका ये था कि चेंजेज इन स्टाइल ऑफ क्लोथिंग आर दस, इसलिए कपड़ों में जो परिवर्तन हुआ, उनके स्टाइल में जो परिवर्तन हुआ वो किसके आधार पर हुआ, लिंक्ड, जुड़ा हुआ था विद शिफ्ट्स इन कल्चरल टेस्ट्स, जिस जिस प्रकार के कल्चरल टेस्ट अपनाए गए
उससे उससे जुड़ा हुआ था कपड़ों में बदलाव। नोशंस ऑफ ब्यूटी, सुंदरता के जो नियम थे उनसे भी जुड़ा हुआ था। विद चेंजेज विद इन द इकोनॉमी, इकोनॉमी में जैसे जैसे परिवर्तन आया तो वैसे वैसे ड्रेस की स्टाइल चेंज होती गई। सोसाइटी में परिवर्तन आया उसके अकॉर्डिंग चेंज होती गई। एंड विद इश्यूज ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट, सामाजिक और राजनीतिक जो संघर्ष के पहलू थे उनके अकॉर्डिंग भी ड्रेस के अंदर, पहनावे के अंदर परिवर्तन आता रहा। उससे ये लिंक्ड रहा, उससे इन बातों से ये जो ड्रेस स्टाइल चेंज होती है वो जुड़ी रही थी। थैंक्स, ये चैप्टर अपना कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन आंसर आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे।